माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज बसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से स्नैक की रेसिपी। ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी देने के लिए बड़ी आइडियल है, हाई टी के लिए आइडियल है। ये हम यहाँ पे आज बना रहे हैं मज़ेदार सा एक स्नैक, मतलब चिकन नगेट्स, जो कि न्यू स्टाइल में हम बनाएंगे, जूसी बनाएंगे, बड़ा मज़ेदार बनाएंगे। जिसके लिए आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एक पॉट चिकन बोनलेस ले लिए, छोटे छोटे पीस कर लिए, उसको ग्राइंड जग में मैंने ऐड कर दिया। इसमें जो है मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कुटा हुआ। ब्लैक पेपर कुटा हुआ मैंने 1 टीस्पून क्यों ऐड किया है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। इसमें जो है मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है कुटी हुई लाल मिर्चें। इतने ज़्यादा मसाले क्यों ऐड है वो मैं क्लियर कर दूँगी आगे चल के आपको। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर या सफ़ेद ज़ीरा कूटा हो गया। 1 टीस्पून इसमें ऐड होगा लहसुन पाउडर। अच्छा जी, इसमें लहसुन पाउडर ही ऐड कीजिएगा, लहसुन फ्रेश लहसुन नहीं जाएगा इसमें। और इसमें नमक जो है हस्बे ज़रूरत मैं ½ टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है रेड चिली सॉस। और यहाँ पे मैंने 1½ टीस्पून लिया है सोया सॉस। इसका जो फ्लेवर है ना वो मुझे इसका बड़ा ही आउटस्टैंडिंग लगता है और मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है और ये इस रेसिपी में बड़ा ही कोई ज़बरदस्त काम करता है। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून मायोनीज़ लिए। ये सिंपल मायोनीज़ है, कोई फ्लेवर वाली नहीं है कि टिक्का मायोनीज़ या बारबेक्यू मायोनीज़ वगैरह, ये नहीं है, सिंपल वाली मायोनीज़ है जी। बस ये मैंने 1 टीस्पून ये मैंने ले लिया है। और अब मैंने यहाँ पे एक काम करना है कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फ्रेश मिल्क। मैंने यहाँ पे 2 स्लाइसेस छोटे वाले, इनको जो है मैंने मिल्क में डीप किया और इसको अच्छी तरीके से, इसका दूध जो है इस तरीके से, देखिए इसको प्रेस डाउन कर करके ना इसके मिल्क को हमें निकाल लेना है। ये देखें इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से इसको जो है चिकन में ऐड कर दिया। सेम वाले सेकंड पीस को भी हमें सेम प्रोसेस करना है और इसका आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो इस ये ना बिल्कुल ड्राई हो जाए और मिल्क जो है ना प्रेस डाउन करके आपको निकाल लेना है। ये ऐड कर दिया और अब जो है मैं यहाँ पे इसको कर लूँगी ग्राइंड। यहाँ पे देखें ये अच्छी तरीके से ना ग्राइंड हो चुका है और इसको जो है मैं इसमें निकाल देती हूँ और बस जी इसको निकाल आ गया है। अब यहाँ पे जो मिल्क है जिसमें मैंने ब्रेड को ना डीप किया था वो तकरीबन मेरे पास 1/4 कप बचा है। 1/4 कप फ्रेश मिल्क में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक अंडा। 1/4 कप भी फ्रेश मिल्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा फ्रेश मिल्क नहीं लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स भी है। चलिए इसको जो अच्छे से बीट करती हूँ। अभी यहाँ पे ना मैंने हाथ में ले लेना है ऑयल, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मतलब मेसी सा होता है ना, तो इसीलिए हमें हाथों में जो है ऑयल ले लेके और इसको जो है मैं थोड़ा बॉल की शक्ल में, मतलब थोड़ा एग के ऑयल नहीं, थोड़ा लंबाई में, मतलब मैं इसको बनाऊंगी थोड़ा इस तरह के। मैं इसको नेगेट्स वाले शेप नहीं दूंगी, जो स्पेशल चिकन के नेगेट्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा लंबाई में इस तरीके से बनाऊंगी। सही, बड़े मज़ेदार और टेस्टी से ये होते हैं। और इसको जो है इसको एक अच्छा सा परफेक्ट सा यहाँ पे हम जो है शेप दे देते हैं। देखें हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, एग और मिल्क का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, उसमें जो है इसको अच्छी तरीके से मेक श्योर कर लेना है ताकि दोनों चीज़ें ना इसमें बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। लग चुकी। अब मैं इसको उठा के डाल दूँगी यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब में और यहाँ पे मुझे मेक श्योर कर लेना है कि इसमें ब्रेड क्रम्ब भी उतनी अच्छे से लग जाए। देखिए जी ब्रेड क्रम्ब बहुत अच्छी तरीके से इसमें लग चुके हैं। अब मैंने इसको अगेन लिया है और फिर इसकी शेप को ना थोड़ा सेट कर देना है। ये सब छोटी सी ट्रिक होती है, हम कहते हैं डायरेक्ट किया ये क्यों नहीं हुआ, तो भाई इसको थोड़ा सा आपको हर दम तक सेट करते रहना है। ये देखिए सेट हो गया और यहाँ पे प्लेट है, मैं इस पर रखती जाऊँगी। इसी तरीके से मैं सारे बनाऊँगी। यहाँ पे जो है ये सारे जो हैं चिकन नगेट्स जो हैं वो बन चुके हैं और अब जो है हम इनको करेंगे फ्राई करूँगी। और इसको भी फ्राई करने का तरीका जो है ना वो शैलो फ्राई करने का तरीका है। तो जी इसको जो है मीडियम फ्लेम पे हम यहाँ पे इसको परफेक्टली जो है शैलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है चिकन नगेट्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे, कितने खूबसूरत इनके कलर्स आए, उनके शेप देखें कितने अच्छे हैं, कहीं से भी ये टूटे नहीं। चलिए फिर इनको मैं निकालती हूँ। मज़ेदार से टेस्टी से यहाँ पे चिकन नगेट्स बिल्कुल न्यू स्टाइल के तैयार हो चुके हैं। इसको आप बना के फ्राई करके भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, जितना दिन चाहे उतने दिन आप इसको
फ्राई करके जो है फ्रीज़र में रख लें, नहीं तो आप इसको कच्चा भी रखें। साथ ही अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।